Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will talk about 35th batch flower remedy, that is white chestnut. So friend, what is white chestnut? That is unwanted persistent thoughts. उनके मन में कंटिन्यूसली थॉट्स चलती रहती है जिनकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. ओके, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल व्हाट आर द सिम्टम्स. उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उनके डोजेज आपको कैसे लेना है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, वेरी बेनिफिशियल. आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत सारी बैच फ्लावर के रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं. सो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वाइट चेस्टनट के बारे में, जो बैच फ्लावर की 35th रेमेडी है. ओके, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उनकी मेंटल पीस इफ़ेक्ट होती है. वो शांत नहीं रहते हैं. इवन क्या होता है, उन्हें नींद भी नहीं आती है. एंड कई बार ऐसा होता है कि वो इतना सोचने लगते हैं कि उनके सर में दर्द होने लगता है. ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करती है. सो फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू कि बैच फ्लावर के 7 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से एक ग्रुप होता है इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. ये ग्रुप की वाइट चेस्टनट मेडिसिन होती है. वाइट चेस्टनट के साथ और भी मेडिसिन प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्लेमेटिस हो गई, हनी सक्कल, ओलिव, मस्टर्ड. ये सब मेडिसिन ये ग्रुप्स में आती है. सो फ्रेंड, वाइट चेस्टनट जो मेडिसिन होती है वो ऐसे लोगों पर वर्क करती है जिनको अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं होता है. ओके, बार बार वो ट्राई करते हैं चीज़ों को कंसंट्रेट करने के लिए, बट वो कंसंट्रेट वो नहीं कर पाते. बिकॉज द रीज़न इज़ उनके माइंड में इतना सब चलता रहता है कि वो प्रेजेंट क्या है, कौन चल रहा है, कौन उनसे क्या बात कर रहे हैं, उन सब पे उनका ध्यान नहीं रहता है. वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. ओके, सो ये जब मेडिसिन वाइट चेस्टनट ऐसे पेशेंट को देंगे तो दैट वर्क्स वंडर इन दैम एंड उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं. अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूसली उनके दिमाग में थॉट्स चलती रहती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें नींद नहीं आती है एंड ऐसे लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं. ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, क्या होता है कि ये फिज़िकली तो प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली एब्सेंट रहते हैं. ओके, इनसे जब कोई बात करता है तो ये चीज़ों को सुन तो लेते हैं बट रिप्लाई सही तरीके से वो कर नहीं पाते हैं. द रीज़न इज़ उनके माइंड में इतना सब कुछ सोच चलती रहती है कि वो बराबर से ध्यान नहीं दे पाते, बराबर से कॉन्सेंट्रेट करके आंसर नहीं दे पाते. तो जब हम ये मेडिसिन ऐसे लोगों में देंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करती है. सो ये दवा लेने से क्या होता है कि जो हमारी मेंटल पावर कंसंट्रेट करने की होती है ना, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. ओके, सो जिसकी वजह से हम अपने अनवांटेड थॉट्स एंड वरीज हम उसे अपने माइंड से बाहर रख सकते हैं. ओके, सो ये बहुत अच्छी यूज़फुल होती है. जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो हर बार सोचते रहते हैं और उन्हें नींद नहीं आती, हर छोटी सी छोटी चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा लगने लगती है, वो छोटी सी चीज़ को कंटिन्यूसली अपने दिमाग में उनके चलता रहता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ में आएगी. सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट. सपोज टीचर पढ़ा रही है, बच्चे का ध्यान नहीं है, बच्चे का ध्यान कहीं और है. सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि वो बच्चा सोच रहा है ग्राउंड के मैच, क्रिकेट ग्राउंड के बारे में सोच रहा है. अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि किसने कितना रन बनाया, किसने कितना बॉलिंग किया, तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा है. इसकी वजह से उसका प्रेजेंट में उसका फोकस नहीं है. एंड जब फोकस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली स्टडी अच्छी नहीं होगी. तो जब हम वाइट चेस्टनट ऐसे बच्चों को देते हैं तो ये बहुत अच्छी वर्क करती है, उनका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है. एंड जब फोकस अच्छा होता है तो ऑब्वियसली स्टडी अच्छी हो जाती है. सो अगर ऐसे बच्चों को हम टाइम पर वाइट चेस्टनट मेडिसिन देते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसे लोगों पर. ओके, एंड कभी कभी क्या होता है, वाइट चेस्टनट का पेशेंट बहुत ब्लैंक हो जाता है. सपोज़ बच्चा है, वो स्कूल गया है एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइमिंग वो पूरा टोटली ब्लैंक हो गया. क्यों? क्योंकि उसके माइंड में इतना चल रहा है कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं अटैम्प्ट कर पाऊँगा नहीं क्वेश्चन, कि नहीं कर पाऊँगा.
एंड मैं पूरा मेरा टाइम से पहले लिख कर हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे क्या होता है, जो वो पढ़े भी रहते हैं ना, उनके माइंड से वो भी चला जाता है, वो टोटली ब्लैंक हो जाते हैं कि मुझे अब मैं करूँ क्या, क्या लिखूँ। एंड वाइट चेस्टनट मेडिसिन इज़ वेरी यूजफुल, चाहे आपके थॉट्स के लिए हो या आपके माइंड में कुछ चल रहा हो या आप कंटिन्यूसली परसिस्टेंट थॉट्स आपके मन में चल रही हो जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही बराबर। ओके, सो जब हम ऐसी मेडिसिन देते हैं या फिर ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी वर्क करती है। सो फ्रेंड, ये वाइट चेस्टनट मेडिसिन बहुत यूज़फुल होती है अगर आपको बार बार कोई ख्याल आ रहा हो, बार बार कोई सोच आ रही हो जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं, जो कंटिन्यूसली आपकी आपके माइंड में बार बार चल रही हो। सिर्फ बार बार थॉट्स ही नहीं है, बार बार आपकी सर्दी जुकाम या पेन बार बार जो आ रहे जा रहे, आप इस टाइम भी अगर आप वाइट चेस्टनट लेंगे तो ये बहुत अच्छी वर्क करती है। ओके, आई होप आपको ये मेडिसिन अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोजेस। अगर आप इसे डायरेक्टली ले रहे हैं तो आप इसे हाफ कप वाटर में 4 to 5 ड्रॉप्स डालिए एंड आप इसे 2 to 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। एंड अगर आप पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 3 to 4 पिल्स आप 2 to 3 टाइम अ डे ले सकते हैं। ओके।